नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में सरकारी नौकरी में है, पुलिस में है। आगे अधिकारी बनने के विषय में इनको जानना है और अदली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है उस सारे विषय पर इनको जानना है। आगे अपना खुद का प्रॉपर्टी बनाने का शौक है। ऐसे तो पैतृक बहुत है, लेकिन खुद का भी बनाने की इनकी इच्छा है। तो वो कब फलित होगी और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, प्रमोशंस को लेके और भी बहुत प्रकार की चीज़ों को लेके, पारिवारिक सुख को लेके, स्वास्थ्य को लेके। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे और आपको चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाएंगे भी, 100% समझाएंगे। तो इनके हाथ पर जो मुझे पॉजिटिविटी दिखी ना, ये बड़ी कमाल की थी और बहुत ही कम हथेली पर, बहुत कम हथेली पर ऐसी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है जो इनके सूर्य पर्वत पर बन रही है। जो इनके सूर्य पर्वत पर बन रही है बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। और जिनके भी हथेली पर ये चीज़ें देखी जाती हैं, इन लोगों की ज़िंदगी पर एक से अधिक मकान बनता है, ये स्पष्ट है। तो आज की वीडियो उन सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं और वो वीडियो देख के थोड़े कन्फ्यूजन्स में भी रहते हैं कि क्या होती है, कैसे होती है, कैसे योग होते हैं, कैसे देखा जाता है, कैसे 95% एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को देखा जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे साइंड के विषय में चर्चा करेंगे जो हो सकता है कि आप में से किसी के हाथ पर हो, लेकिन आप इस चीज़ से वंचित हो कि आखिर इसका मतलब क्या है। कुछ लोग कुछ बोलते होंगे, कुछ लोग कुछ बोलते होंगे, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ना ये डाउट्स आपके 101% क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ पर हम विचार करते हैं। थोड़ा पेशेंस रखो, मैं बताऊंगा। तो पॉजिटिविटी के एवज में इनकी एक बहुत बड़ी खासियत इनके हाथ पर है कि इनकी हथेली बड़ी शानदार है। और शानदार कहने से ही संबंध होता है कि एक चीज़ तो अच्छा नहीं होगा, बहुत चीज़ अच्छा होगा, तभी मैंने इसको लेके शानदार शब्द का प्रयोग किया है। तो उस बहुत चीज़ों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आपकी दिखी मुझे जीवन रेखा। तो जीवन रेखा काफ़ी अच्छी मुझे दिखी। कुछ कुछ ऑब्स्टेकल थे जो किसी किसी आयु में रहे हैं, ये ऑब्स्टेकल के योग भी थे, लेकिन कुछ प्रगति के योग भी आपके जीवन रेखा पर थे और कुछ विशेषकर यात्रा के योग भी बनी हुई थी। तो ये लाइफ लाइन को लेकर, और इनकी जो मंगल रेखा है ना, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मंगल रेखा को हम पूर्व पुण्य रेखाओं के रूप से जानते हैं। मतलब ऐसे जातक अच्छा कर्म करते हैं तभी ये रेखाएं उनके हथेली पर अवस्थित होती है। तो एक बढ़िया मंगल रेखा। इसके उपरांत आपके भाग्य रेखा, बढ़िया भाग्य रेखा। अच्छे परिवार में जन्म होता, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कर ही रहे हैं और ये भाग्य रेखा आपके ज़िंदगी के लास्ट तक एकदम अवस्थित है और बढ़िया है। जब भाग्य रेखा पर आऊँगा ना तो एक एक डिटेल्स में समझाऊंगा बात को। ये बढ़िया भाग्य रेखा ज़िंदगी के लास्ट तक है, ये मज़ा आ गया। इसके बाद एक बुध रेखा भी आपकी बन रही है। थोड़ी सी कसर है लेकिन ये बन ज़रूर रही है। यहाँ से भी बन रही है और ये भी एक सपोर्ट की रेखा है जो भाग्य रेखा को स्पेशली सपोर्ट कर रही है। ये भी देख लो, ये भी देख लो। तो ये सपोर्ट की लाइन्स है, ये भी कुछ सपोर्ट के लाइन्स है जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है। इसके उपरांत एक बढ़िया मस्तिष्क रेखा आपके हाथ पर है। एक बढ़िया मस्तिष्क रेखा, ये देखो, और एक बढ़िया हृदय रेखा आपके हाथ पर है। मजा आ गया। इसके उपरांत भी आपकी बृहस्पति पर एक बढ़िया पॉजिटिविटी के स्क्वायर के रूप में, जिस भी जातक के बृहस्पति पर स्क्वायर रहता है, चाहे वो 20 वर्ष के हो या 22 वर्ष के हो या 30 वर्ष के हो या फिर 35 वर्ष के हो, ये समझ लेना आप लोग कि आपके ज़िंदगी पर आप सक्सेस लिखवा के आए हैं। अगर आपने प्रयास किया तो अर्ली एज में सक्सेस मिल जाएगी, नहीं तो सक्सेस 30-32 तक तो मिलनी ही है। अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि गुरुजी कैसे बता रहे हैं मेरे बृहस्पति पर स्क्वायर है लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो देखो, सिर्फ जॉब ही आपके ज़िंदगी को जस्टिफाई नहीं करता है, व्यापार भी होता है और भी प्रकार के इनकम्स होते हैं आपकी ज़िंदगी पर। तो इनकम्स की बात करते हैं, लाइफ में एक धैर्यता की बात करते हैं, लाइफ में सेटलमेंट की बात करते हैं, तो स्क्वायर को देखना निहायत ही ज़रूरी है। तो बृहस्पति पर बनने वाला स्क्वायर इस चीज़ का परिचय कराता है कि ऐसे जातक की ज़िंदगी अच्छी रहती है और इनकी अर्ली एज में अगर ये लोग प्रयास करें तो 22-23 तक भी सफलता मिल जाती, नहीं तो 30-32 तक तो कन्फर्म है। अब बात करते हैं उस साइन के विषय में जिस साइन को लेकर आप काफ़ी उत्सुक होंगे जानने के लिए।
अब उस बेहतरीन पॉजिटिविटी के विषय में बात करते हैं, क्योंकि इनके हथेली पर ना वो पॉजिटिविटी मुझे दिख गई। एक बार मुझे देखने से लगा कि ये बढ़िया फिश बन गई क्या, ये मुझे तो ऐसा ही लगा। लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा ना, ये ऐसे करके मुझे लगा ये फिश बन गई। लेकिन जब भी फिश बनेगा ना, तो ये नोखीले इसके जो है ना ये नहीं होंगे। मतलब जो ये नोखीला इसका ये है ना, ये वाला लाइंस का, ये देखो नोखीला है। तो फिश में कभी बहुत नोखीला नहीं होगा, ये ऐसे करके घुमावदार बनेगा। ये तो डेफिनेटली स्क्वायर साइन है, डेफिनेटली। और निसंदेह इसका बहुत ही अच्छा फल आपकी जिंदगी पर आएगा। ये यूं ही नहीं बना, कहाँ किसी के भी हथेली पर बन जाता है। एक प्रॉपर स्क्वायर साइन कहाँ किसी के भी हथेली पर बन जाता है। तो इसका एकदम इसको लाइटली नहीं लेना है। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। मैंने बड़े बड़े लोगों के हाथ पर देखा है, बड़े बड़े करोड़ों अरबोपति के हाथ पर देखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप करोड़पति या अरबपति बन जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इवन आप को अगर ये मन में लग रहा है कि गुरुजी ने बताया बड़े करोड़पति के हाथ पर है तो मैं भी बन जाऊंगा, तो नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक बढ़िया साइन है। और इस मैंने ये कुछ भी नहीं कहा कि आप बनोगे अथवा ना बनोगे, मैं कह रहा हूँ एक बढ़िया साइन है और इसके रिगार्डिंग जिंदगी पर अच्छे फल आते हैं। फल क्या होते हैं? अब देखो, करोड़पति अरबपति जो होते हैं ना, जिनके अकाउंट में इतना पैसा रहता है, उनकी अलग ही लेवल की हथेली होती है, तो उस विषय पर हम टिप्पणी भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर उनके हाथ पर कुछ साइंस रहे और इस साइन की एक्यूरेसी 100% देखी गई है कि आपका जो ख्वाहिश है ना प्रॉपर्टी बनाने का, डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी बनाओगे, एक से ज़्यादा बनाओगे। करोड़पति, करोड़ों की प्रॉपर्टी तो होगी, करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी। अब मेरे नज़र में करोड़पति का डेफिनेशन थोड़ा अलग है, जिनके अकाउंट में हमेशा ही 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रहे, मैं उसको वाजिब में करोड़पति समझता हूं। नहीं तो चल अचल संपत्ति को लेके हम सभी करोड़पति हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये जो स्क्वायर साइन है ना, ये आपको बहुत पैसा देता है। और इसका जो एक्टिवेशन आयु है ना, वो 40 के बाद है, 40 ईयर्स, 42 ईयर्स के बाद है। आप निश्चिंत रहिए, मैंने करोड़पति अभी तो नहीं कहा, लेकिन उस समय आप जरूर बन जाओगे। उस समय आपको करोड़पति के रूप से लोग संबोधित जरूर करेंगे, क्योंकि बढ़िया इंडिकेशंस है। अगर ये इंडिकेशंस बराबर से डेवलप्ड उस समय तक रह गया। देखो, दो तरह की बात होती है। एक होती है कि मैंने एक हथेली देखा 2 साल पहले, उनके हाथ पर बड़े अच्छे इंडिकेशंस थे, लेकिन 2 से 2.5 साल के बाद उनके हाथ पर वो इंडिकेशंस थोड़े धूमिल होते हुए नजर आ रहे थे। तो ये चीज़ें भी कभी कभार होती है, लेकिन ये रेयर केस में होती है। जैसे एक्यूरेट आपकी स्क्वायर बनी है, अगर ये उस समय तक रह गया तो मेरी बात याद रख लेना, आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी 100% बनाओगे। तो ये बढ़िया स्क्वायर है। जिस भी जातक के हाथ पर यह अवस्था है, तो ऐसे जातक एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी 101% बनाते हैं। और अगर आपके किसी के हाथ पर है और आपने बनाया है तो कमेंट्स कर दे, ताकि जो व्यक्ति मेरे से हाथ दिखाए उसको एक मोटिवेशन तो मिले कि नहीं, गुरुजी ने सही बताया था। और अगर आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आपको एक सच्चाई मिलती है, तो आपको बहुत मज़ा आता है। मैं तो डेफिनेट हूँ, मैं तो 101% श्योर हूँ कि ये बनाते ही बनाते हैं। मैंने बहुत सा हाथ देखा है और बहुत कम हथेली पर ऐसी स्पष्ट रेखा देखने को मिली है। तो इस चीज़ को लेकर तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी प्रभावित हैं आपके हाथ को देख के। और हम काफ़ी अच्छी बातें आपको बताना चाहेंगे कि आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। उसके उपरांत एक बढ़िया सूर्य रेखा, एक नौकरी प्रोफेशन तो दर्शाती है, सरकारी नौकरी। तो यही सूर्य रेखा, भाग्य रेखा अच्छी रहे तो ऐसे ही इसी से होता है। और किससे होता है? और तो किसी चीज़ से होता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी यहाँ पर से देखो, कुछ आपके लाइंस बने हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ के सुख को ही दर्शाते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अब बात करते हैं कि सिर्फ पॉजिटिविटी हाथ पर रहे और नेगेटिविटी ना रहे, ये तो बहुत कम हथेली पर होता है। तो इनके हाथ पर भी कुछ नेगेटिविटी है, जिसको देखना समझना निहायती ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ को समझेंगे ना, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर वर्क कर पाएंगे। मान लिया जाए, मैंने कहा आपको कि आपको बड़ा बड़ा गुस्सा आता है और वाजिब में आपको बहुत गुस्सा आता है और आप गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन जब मैं आपको कुछ नेगेटिविटी बताऊंगा ना, तो आपके जहन में ये बात जरूर चलेगी कि गुरुजी ने कहा है मुझे गुस्सा तो आता है, अगर मैंने कंट्रोल कर लिया तो मेरी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो नेगेटिविटी जानना बेहद जरूरी है। तो अभी नेगेटिविटी पर हम विचार करेंगे, फिर इनके प्रश्नों पर चलेंगे। देखिए, आपका जो हाथ मुझे बता रहा है, ये बृहस्पति में थोड़ा दबाव था, नॉर्मल स्ट्रगल जिंदगी पर रहता है और बड़े स्ट्रांग थंब है। तो बृहस्पति और इस थंब का कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, आपके जो अधिकारी रहते हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण रहते हैं, वो थोड़ा आपके पीछे लगे रहते हैं। पता नहीं क्यों उनसे आपको खुन्नस होती है। आपको नहीं होती, उनको आपसे खुन्नस होती है। उनको आपसे कोई ना कोई खुन्नस होगी, किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। हो सकता है आप मुंह पर बहुत बात बोल देते हो, या फिर आप बर्दाश्त नहीं करते हो। बहुत तरह की बातें होती है, उसको हम क्या डिस्कशन करें। तो ऐसे लोगों को ना वरिष्ठ अधिकारी से संबंध अच्छा रखना चाहिए। और ये बात आप ध्यान रखिए
कि वो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर गड़बड़ भी है तो लेकिन संबंध को ठीक रखें, नहीं तो वो आपके पीछे लग सकते हैं। तो ये लोग बेवाक होते हैं और ये लोग गुस्सा अपना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मन में आया, जो हुआ कर लिए, एकदम एक तरफा कर लिए, मतलब कहीं फिर किंतु परंतु वाली बात नहीं होती। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को ठीक भी करना है ना। आप हमेशा करते रहेंगे तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप हमेशा सही ही हैं, कभी कभी आप गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है ना, मैं लोगों को कहता हूँ संयमता से जियो। आप अकेले इस पूरे जिंदगी को या फिर इस पूरे समाज को बदल नहीं सकते, लेकिन आप एक पहल कर सकते हैं, तो पहल भी समझदारी से होना चाहिए। तो इनके केस में क्या होता है ना, ये सोचते नहीं, डरते नहीं है, लेकिन बात यह है कि सही समय सही बात बोलो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहां पर से थोड़ी बृहस्पति आपको सोचने पर थोड़ा कम बाधित करती है, जिसके एवज में जो मन में आया, जो मुंह पे आया बोल दिया आपने। इससे हो सकता है आपके वरिष्ठ अधिकारीगण आपसे थोड़ा सा खुन्नस खाते हो और वो कभी आपका इसका बदला ले सकते हैं। तो थोड़े शत्रु पक्ष से ये लोग थोड़े कमजोर होते हैं। शत्रु बनते तो बहुत है, लेकिन चूंकि मंगल आपका बढ़िया है तो शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा संयमता से जिए। क्या जरूरत है, अपना काम करिए, अपने आगे की तरफ अग्रसर रहिए और उस पद पर पहुंच जाइए जहां को कोई हिला ना पाए। फिर बोलिए, एकदम जमजार बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आवाज वहां से उठाइए जहां पर से पूरा दुनिया आपकी आवाज को सुन पाए, या फिर आपके जिसको आप सुनाना चाहते हैं वो स्पष्टता से सुन पाए। आप बेसमेंट में बैठ के आवाज नहीं उठा सकते, ये एक बड़ी समस्या है। लोग इसको थोड़ा समझने में परेशानी होता है लोगों को। तो मैं यहाँ पर से आपका वेल विशर हूँ, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ी बृहस्पति हल्की डाउन सी लग रही थी हमें। इसका मतलब होता है कि ऐसे लोगों को शत्रु बहुत परेशान करते हैं, इनके पीछे लोग लगे रहते हैं। तो हमें जरूरी है कि हम अपने कामयाबी की तरफ ध्यान दें, अपने कामयाबी की तरफ अग्रसर रहें, और जब कामयाब हो जाएंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सजा होगा या बहुत बड़ा जवाब होगा कि मैंने कर लिया, फिर आप उन पर जो करना है करना। तो ये एक नेगेटिविटी थी, तो इस पर थोड़ा सा केयर करने की आवश्यकता है। इसको मैं थोड़ा एलोबरेट इसलिए कर दिया कि मुझे जब कोई समस्या बड़ी दिखती है ना आने वाले समय में, तो फिर उसको मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ। बाकी इसके लिए हम उपाय भी आपको दे देंगे। उसके उपरांत इनकी थोड़े इमोशंस है, बाकी दिल के तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप। मतलब दिल में किसी के लिए, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। ये भी एक बड़ी समस्या है कि ऐसे लोग भावुक हो जाते हैं और इसके एवज में थोड़ी गलतियां भी कर देते हैं। मान लिया जाए जिसका आपको मदद नहीं करना चाहिए उसका भी मदद आप कर देते हो, तो थोड़ा सा सेंसेबल रहिए। बाकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है, दिमाग तो बहुत तेज है, और भावुकता में किसी भी प्रकार का निर्णय ना ही ले तो उचित रहेगा। तो यही दो नेगेटिविटी मुझे दिखी, थोड़ी राहु रेखा के एवज में थी, वो मैं जीवन रेखा का विशेष विस्तार करूंगा तो मैं समझा दूंगा। अभी मैं समझा ही देता हूं, अभी मैं इनके जीवन रेखा पर चलता हूं। तो बचपन से जो अवस्थाएं थी उस पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले देखो तो यहाँ पर से ये कुछ प्रगति के योग थे, तो घर जन्म के बाद घर में उन्नति हुई होती है, डेफिनेटली हुई होती है। ऑब्स्टेकल भी थे, थोड़ी सी दिक्कत रही होगी, पढ़ाई लिखाई थोड़ी बाधित रही होगी, लेकिन फिर भी डिग्री पूरे करने का योग थे, कुछ ट्राइंगल्स तो था, और एक तरक्की का योग बने थे 20 में 60 में, बड़ी तरक्की का योग थे। लेकिन वहीं पर से कुछ राहु रेखा भी थी, तो तरक्की होते होते रह गई होगी। फिर एक आपकी 22 में 60 में थी, फिर या 23 में एक राहु रेखा, 24 में एक 25 में 60 में एक बड़ी सी प्रगति के योग थे। वहीं पर से एक राहु रेखा थी, जो नौकरी आप उम्मीद करते होंगे वो थोड़ी समस्या भरी रही होगी, वो नहीं मिली होगी। 25 में के बाद आपकी जिंदगी स्मूथ चली। एक आपके 28 में 60 में तरक्की थी, फिर एक तकलीफ देख लो आपकी 30 में 31 में 60 में एक दिक्कत थी जिंदगी पर, और वहां पर से 32 में एक तरक्की थी, फिर 33 में एक दिक्कत थी, 34 में 35 में ये कुछ हल्की फल्की दिक्कत है। जैसे मान लिया जाए आपका कोई कार्य अटका पड़ा है, वो कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा, तो वो भी एक दिक्कत है। तो नॉर्मल राहु रेखा है, बहुत ज्यादा मेजर साइड इफेक्ट नहीं आते, विशेषकर जिंदगी पर समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा काफी प्रबल है और काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन ये जो राहु रेखा मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इसका सेंस ये है कि ऐसे जातक किसी चीज से उम्मीद लगा के रखते हैं, वो उम्मीद पूरा नहीं होता, तो उसको भी हम दिक्कत के रूप से संबोधित कर देते हैं। तो ये नॉर्मल ही है। बाकी एक 37वें वर्ष में एक इच्छा प्राप्ति के योग जरूर बन रहे हैं, तो 37 वर्ष की आयु में कुछ ना कुछ जिंदगी पर घटित तो होगा, जिसको लेकर आप काफी आश्वस्त और काफी संतुष्ट फील करेंगे। 37वें के बाद एक 39वें में तरक्की, फिर 40, फिर उसके बाद कंटिन्यू तरक्की, 40 तक तो मुझे दिखी। 45 में है, फिर कुछ आपकी बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर है 45 के बाद। 45 से 48 के बीच में बड़ी बड़ी यात्राएं हैं। एक तकरीबन आपके 55 60 में, ये 55 54 60 में एक तरक्की है जिंदगी पर बड़ी। उसके बाद भी 55 में कुछ यात्राएं हैं, 55 के बाद भी जिंदगी एकदम स्मूथ चली है आपकी 70 वर्ष तक। 70 ये आपकी 65 66 वर्ष तक स्मूथ चली। उसके बाद भी ये लाइफ लाइन का कार्य कर रही है, उसके बाद भी जिंदगी अच्छी है, तो विशेष कोई दिक्कत नहीं है।
और आयु को लेकर विशेष टिप्पणी की भी नहीं जाती और करना भी उचित नहीं रहता, तो उसको करना भी नहीं चाहिए, वो बेकार की बातें हैं। बाकी आपकी आगे की जिंदगी अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी राहु रेखा ने ना थोड़ा परेशान किया जरूर था आपको। तो थोड़ी बड़ी परेशानी, थोड़ी बहुत अड़चन, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर आती होंगी। बाद बाकी एक बढ़िया मंगल रेखा है, तो ये आपकी हिम्मत को दर्शाता है, आपके पराक्रम को दर्शाता है, आपके आने वाले कामयाबी को दर्शाता है, ज़िंदगी पर तरक्कियों को दर्शाता है। और इसको सेफ्टी रेखा कहते हैं ना, सेफ्टी रेखा। इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक की आयु अच्छी रहती है, जल्दी कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती और सेफ रहते हैं, मतलब ईश्वर की कृपा इनके ऊपर बनी रहती है। तो बढ़िया मंगल रेखा। अभी चलिए इनके अतली के जनरल एनालिसिस की तरफ चलते हैं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से हम क्लियर करेंगे। रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं, जो मन में आया उसको करने के लिए जान लगा देते हैं और बड़े जिद्दी होते हैं, प्लेयर्स अच्छे कंडीशन में 65% राज्यों का फल है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है, जिंदगी में कहीं कोई समस्या नहीं, गद्देदार अवस्था है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से धन की दिक्कत नहीं होती, जो भी जहां से भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। बढ़िया है, बढ़िया आपका सेप है पाम का। उसके बाद एक बढ़िया थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व है आपका, इसलिए मैंने कहा ना, बेवाक होते हैं, डरते नहीं किसी से, जो मन में आया बोल देते हैं। थोड़ा सा परहेज करिए। बाद बाकी ये कुछ आपके थोड़े से हल्की फल्की कमजोरी के योग है, तो कभी कभार आप इरिटेट, थोड़ा सा डरा हुआ ये फील कर सकते हैं, मतलब एक घबराहट वाली समस्या होती है। बाद बाकी डरते तो किसी से नहीं है आप। बाकी इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी एक लाइन्स है, जो भी जिंदगी पर अपने दम पर है। जब महात्माकांक्षी व्यक्ति हैं, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं। सेकंड फलेज बड़ा है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे और बहुत ही आराम से कर पाएंगे। और जबरदस्त आपका थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, अच्छी इच्छा शक्ति और अच्छी तर्क शक्ति है, जो जातक को बहुत ही अच्छी मिली है। जहां पर से ऐसे व्यक्ति 100% अच्छी इच्छा शक्ति और अच्छे तर्क शक्ति के मालिक होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जबरदस्त थंब है आपका। समझदारी के लोग काफी अच्छी, जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं। फिंगर के बीच में गैप है, ये दर्शाती है कि जातक कितने ज्यादा खर्चीले हैं, मतलब खर्च तो करते हैं आप। ऐसे लोग पर्स नहीं देखते और एकदम से खर्च कर देते हैं, जो मन में आया कर लो। बाकी यहाँ पर से लाइन से इंसान बड़े अच्छे दिल के, दिल में कहीं कोई किसी के प्रति बुराई नहीं है, बढ़िया व्यक्ति हैं आप। थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद भी नहीं है, अपना डिग्निटी मेंटेन करते हैं। बाकी यहाँ से टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है। सन फिंगर सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सन फिंगर टेंड कर रही है, कुछ ना कुछ टैलेंट आप में डेवलप करेगा जिससे आप धन अर्जन करो, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। बुध फिंगर टेंड कर रही है, थोड़े डिसीजन मेकिंग में शुरुआती दौर में समस्याएं रही हैं, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। हालांकि आगे तो मुझे कोई विशेष समस्या नहीं दिख रही है, 30-32 साल तक ज्यादा परेशान करती है, तो उस समय तक थोड़ा ऐसे जातकों को परहेज करना पड़ता है। बाद बाकी फिंगर लंबे करें हैं, ये अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के, बहुत समझदार। अभी चलिए बृहस्पति की तरफ, यहां से दबाव है, तो ये थोड़े स्ट्रगल्स को दर्शाती है शुरुआती दौर में। बाद बाकी कुछ स्क्वायर बने, 32 साल के बाद की जिंदगी अच्छी, और 36 के बाद तो डेफिनेटली बहुत अच्छी। दो स्क्वायर्स है, कुछ आपकी ये लाइन्स है, ये आपके महात्माकांक्षी नेचर को दर्शाती है। व्यक्ति काफी डिजायरेबल तो होते ही होते, साथ ही साथ सेवा भावी भी है, मतलब दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य। और जो भी आपके समक्ष आया अपनी परेशानी को लेकर, अगर आपसे संभव है तो आप उसकी हेल्प जरूर करते हैं। बाकी बृहस्पति अच्छी है, 30 वर्षों के बाद की बृहस्पति अच्छी रही, अच्छी पारिवारिक जिंदगी रहती है और जिंदगी पर विशेष तकलीफ नहीं होता। दार्शनिक सोच के समझदार व्यक्ति हैं आप। फिर यहां से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होना था, वो तो लिखवा के आए थे आप, वो तो लिखवा के आए थे। आगे भी भाग्य रेखा बनी है, भाग्य का विशेष कोई दिक्कत नहीं, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो भाग्य का उम्दा साथ इस चीज का ये परिचय करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन कुछ ज्यादा ही अच्छी है, जातक बहुत समझदार मानसिकता के, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है, चीजों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। ऐसे जातक हमेशा ही प्रयास करते हैं कि चीजों को अच्छे तरीके से करो, और सीखने की चाह बहुत जबरदस्त है आप में। एक बढ़िया सूर्य रेखा है, तो ये तो नौकरी प्राप्ति के योग को दर्शा रही थी, आगे भी बन रही है। कुछ अधिकारी बनने के योग को भी दर्शा रही है, इनके वर्षन भी थे। क्या गुरुजी मैं अधिकारी बन पाऊंगा? तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आप अधिकारी बनो, और उसके काफी अच्छे योग है, तो बस मेहनत करना बिल्कुल भी ना छोड़िए। एक बढ़िया स्क्वायर है, ये दर्शाता है कि प्रॉपर्टी तो होगा, और बेहतरीन सा है, बेहतरीन सा। हालांकि शुरुआती दौर में थोड़ी सी स्क्वायर ये भी बन रही है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन 36वें वर्ष के बाद ही योग डेवलप्ड है, और 42 वर्ष के बाद तो कंफर्म है। ये भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, बढ़िया भाग्य रेखा, ये भी देख लो। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, ये भी कुछ लाइन से ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सुख को दर्शाती है जिंदगी पर, ये तो मिलना है। बहुत तेज तर्राक है, दिमाग बहुत तेज है आपका, तेजी से किसी भी कार्य को करते हैं और समझदारी से किसी भी कार्य को करना चाहते हैं। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है।
दोनों मंगल बहुत गजब का है, बहुत गजब का है। व्यक्ति काफी ज्यादा एनर्जेटिक है और पुलिस में है ये। तो पुलिस में रहने के लिए आपका मंगल का प्रबल होना निहायत ही जरूरी है, नहीं तो फिर आप पुलिस में जा ही नहीं पाओगे। ये आपके पराक्रम, डेडिकेशन, आपके स्वास्थ्य, आपके शारीरिक दृष्टिकोण से आपकी मजबूती को दर्शाता है, जो कि बहुत जबरदस्त होगी आपकी। तो बढ़िया दोनों मंगल है, बढ़िया एकदम झकास। ये कुछ लाइंस है यहां पर से इमोशंस को ये दर्शाती है, भावुक व्यक्ति हैं आप। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी हर्ट लाइन वैसे है अच्छी। पैसा पैसा झाड़े में चलता है तो पैसा तो कमाओगे, ये भी मुझे दिख रहा है आपके हथेली पर। उसके बाद एक बढ़िया मस्तिष्क रेखा, कुछ दबाव था जो कि आपके 30वें वर्ष तक था, उसके बाद तो ठीक मुझे दिख रही है। ये सब लाइन्स है जो ये दर्शाते हैं कि जातक तेज तराक मानसिकता के, ये कुछ दबाव वाले ऐसे हल्के हल्के कटाक्ष मुझे दिख रहे थे 30 ईयर्स तक। उसके पहले तो ठीक थी। तो 26 से 30 ईयर्स के बीच में कोई दबाव, बाद बाकी ट्रायंगल से तो हालांकि ये फील आप नहीं किए होंगे। कुछ जॉब प्रोफाइल में कुछ हल्की फुल्की दबाव रही होगी, वो उससे कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। बाद बाकी बैलेंस बहुत अच्छा है। इंसान बहुत समझदार मानसिकता के, समझदारी से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। हालांकि आगे भी आपके मस्तिष्क रेखा मुझे काफी अच्छी दिख रही है, जहां पर से जातक बहुत तेज होते हैं और अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से बिता ही लेते हैं। फिर एक बढ़िया चंद्रमा है, चंद्र पे कुछ यात्रा के लाइन से, तो परस्पर यात्राएं जिंदगी पर बनी रहेंगे। थोड़ी भागा दौड़ी तो रहती है जिंदगी पर, भागा दौड़ी रहती है, बट पैसे की फ्लो जिंदगी पर बड़ी अच्छी दिख रही है आपके चंद्रमा से। ऐसे लोग को पैसे की दिक्कत नहीं होती, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है। ये भी बढ़िया है। सपोर्ट करने वाली लाइन से कुछ ट्रायंगल्स भाग्य रेखा पर है, जो भाग्य के बल को इंक्रीज कर रही है। ये भी देख लो एक ट्रायंगल्स है, और आगे एक हल्का विष्णुमा करते दिख रहा है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। बढ़िया भाग्य रेखा है, और ये भाग्य रेखा आपके यहाँ पर से 26वें वर्ष से 2 ब्रांचेस के साथ है। तो भाग्य का पूरा साथ, अभी 35 वर्ष की आयु थोड़ी सी डिस्टर्ब है। 36 वर्ष के बाद फिर कमाल की भाग्य रेखा है, कमाल की भाग्य रेखा, फिर ये जिंदगी के लास्ट तक है। तो बढ़िया भाग्य रेखा, और प्रॉपर्टी तो बड़े गजब के दिखे हमें, यहां से भी बन रही 36 वर्ष के बाद। तो प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक बुध रेखा है, यहां से भी एक मनी ट्रायंगल बन रही है। पैसे तो थोड़े अभी बचते नहीं होंगे, इसकी अवस्था है कि यहां पर से कुछ धन निकल रहा है, लेकिन मनी ट्रायंगल बढ़िया है। पैसे आएंगे तो जरूर, आगे भी पैसे आने के पूर्णतः चांसेस है, पूर्णतः। ये तब विशेषकर यात्रा के योग है जो जिंदगी पर परस्पर यात्राओं को दर्शाती है, लेकिन पैसे आने के चांसेस तो बहुत कमाल के, बहुत कमाल के। फिर देखिए बढ़िया शुक्र है, पारिवारिक जिंदगी अच्छी चलती है। नॉर्मल स्ट्रेस है जो रहा है शुरुआती दौर में, वो नॉर्मल ही था। बाद बाकी आपके लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस और स्ट्रांग आपकी लाइन से ये दर्शाती इंसान कितने ज्यादा शौकीन व्यक्ति हैं। जबरदस्त पर्सनैलिटी होती है, शौकीन भी बेहतरीन है और शौक पूरा भी करते हैं। बढ़िया शुक्र है, लग्जरी की जिंदगी चाहिए और ये हासिल भी करते हैं, क्योंकि शुक्र बहुत प्रबल है ना। और अच्छी वाइफ मिलती है, केयरिंग मिलती है, और घरेलू जिंदगी भी बड़ी अच्छी चलती है। तो बढ़िया शुक्र है, और ज़बरदस्त मंगल है आपका, बहुत एनर्जेटिक है। नॉर्मल कभी कभी घबराहट वाली समस्या होती है, वो नॉर्मल ही है। बाद बाकी एक बढ़िया मंगल रेखा और बढ़िया जीवन रेखा। आयु दीर्घ आयु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। बाकी मंगल अच्छा है, पराक्रम को दर्शाता है। शुक्र पे कुछ स्क्वायर तो बन रहा है जो इस लेविस लाइफ को दर्शाता है, वो भी आपको मिलना ही है। मंगल आपको पराक्रमी इंडिकेट कर रहा है, वो तो आप हैं ही, जबरदस्त हैं। फिर कुछ टेंशन के लाइन है, थोड़ी बहुत इरिटेशंस आप में होता है, कभी कभार गुस्सा आ सकता है, उस पर नियंत्रण रखो। बाद बाकी जो छोटी मोटी गड़बड़ी है उसका मैं उपाय दे दूंगा, इसके उपरांत कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तरीका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैसेज इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।